हूं श्वेता सिंह और आज तक पर हम पेश करने वाले हैं काशी विश्वनाथ धाम पर श्वेत पत्र। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हिस्सा है जहां पर हम मौजूद हैं। गंगा जी में स्नान आचमन के बाद जैसे दृष्टि ऊपर जाए आपको काशी विश्वनाथ मंदिर का शिखर नजर आ जाएगा, जो ऐसा है मानो स्वयं बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लिए हो। इस समूचे परिसर को अगर आप देखेंगे इस समय फूलों में ढके तो उसे देखकर ही आपका मन जो है वो आनंद से भर जाएगा। छोटे छोटे मंदिर जो यहाँ पूरे क्षेत्र से जो मूर्तियां निकली थीं, उन सभी मूर्तियों को यहाँ इन मंदिरों में सुसज्जित किया गया है। ये कहीं पर म्यूजियम है, कहीं शिल्पकला का कोई नमूना आपको दिख जाएगा। कुल मिलाकर काशी की एक ऐसी तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं जिसका उद्घाटन कल होने वाला है। भव्य, अद्भुत, ऐतिहासिक देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की नगरी में आस्था के परम धाम का ये नया रूप। काशी में विराजमान ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ धाम का ये श्रृंगार अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ धाम के इस नए भव्य और दिव्य परिसर के द्वार विश्व के लिए खोलने वाले हैं। काशी के लिए ये सबसे विशेष उपहार है। सभ्यता का प्राचीन नगर पुलक और नई उमंग से भरकर धाम के अभिषेक को तैयार है। कितना उल्लास है कॉरिडोर के खुलने का। ये बहुत ज्यादा, इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक होने के साथ साथ हम आधुनिकता के भी टच में आए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। हम सब के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि बनारस पहले गलियों का शहर और अब ये गलियों का शहर तो है ही, साथ में आधुनिकता का भी शहर हो गया है। तो हम इसलिए ये कलश यात्रा निकाले हैं। शिव की नगरी है, शिव को ध्यान में रखते हुए कल कॉरिडोर का उद्घाटन है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से, इसलिए हम लोगों ने शिव कलश यात्रा निकाली है। सकल जगत के हिंदुओं की आस्था का केंद्र काशी विश्वनाथ मार्च 2019 से पहले सकरी अंधेरी गलियों के सघन जाल से ढका छिपा था। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री ने इसे भव्य दिव्य रूप देने की योजना का शिलान्यास किया। तब लगा ये बहुत कठिन काम है, लेकिन दिसंबर 2021 में काशी के गौरव का नया प्रतीक पूरा आकार ले चुका है। पहले ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए सकरी गलियों से गुजरना होता था, लेकिन अब ललिता घाट से बाबा विश्वनाथ धाम तक सीधी सड़क जाएगी। यानी गंगा तट से गंगाधर के द्वार तक श्रद्धालु सीधे पहुंच सकेंगे। काशी के कायाकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण है विश्वनाथ का भव्य धाम। काशी के पुनर्निर्माण के बारे में या फिर यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं इसके प्रांगण के विस्तार के बारे में किसी ने आचार्य जी सोचा हो? अब इस स्वरूप में जब आप देखते हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाकर आते हुए व्यक्ति स्वयं देख सकता है, देवाधिदेव के दर्शन कर सकता है, तो उस समय मन में कैसा लगता है? जैसा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था श्वेता जी कि काशी की पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में कैसे सजाया संवारा निखारा जा सकता है, उसका देदीप्यमान उदाहरण श्री काशी विश्वनाथ धाम है। वस्तुतः नरेंद्र मोदी के रूप में एक भगीरथ पैदा हुआ, जो भारत के प्रधानमंत्री, काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। जो 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ मंदिर आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के क्षेत्रफल में भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का यह नजारा आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। गंगा जी से विश्वनाथ जी को आने के लिए गली गली लोगों को आना पड़ता था, और गली ऐसा था जो एक स्नान करने में ले जाएंगे और दूसरी स्नान करके आएंगे। स्नान करने जाने वाले को आने वाले से टच हो जाता था,
तो विरोध करता था, अरे हम नहा के आ रहे हैं बाबा का दर्शन करने, और कहीं गौ माता है। की समस्या का निवारण, सारा समस्या का समाधान आज मोदी जी ने कर दिए। अब क्या कहना है, एक अद्वितीय आनंद आ गया। बिल्कुल फायदा है, यहाँ पे हमारी काशी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छा हुआ है। इस कॉरिडोर के बनने से आप लोगों को, चूंकि यहाँ पर आप लोग लगाते हैं, व्यापारी जो आएंगे बाहर से टूरिस्ट, उससे तो बेनिफिट मिलेगा ही। जी, पहले से बहुत पर्यटन को बढ़ावा मिला है और बाहर से विश्व विख्यात हो गया काशी विश्वनाथ। 2.5 साल से कुछ ही ज्यादा वक्त में तैयार किए गए स्थापत्य कला और हिंदू अस्मिता के इस नए गौरव के द्वार अब जन जन के लिए खुलने वाले हैं। 13 दिसंबर की सुबह प्रधानमंत्री कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। बाबा विश्वनाथ के महाअनुष्ठान में प्रधानमंत्री यजमान बनेंगे। मंत्रोच्चार के बीच पवित्र नदियों के जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। लोकार्पण के दौरान 12 ज्योतिर्लिंग और 51 सिद्धपीठों के पुजारी भी रहेंगे। महाउत्सव में 3000 से ज्यादा साधु संत रहेंगे। 13 दिसंबर की शाम काशी के घाटों पर दीपमाला जलाई जाएगी। प्रधानमंत्री शाम को गंगा में नाव की सवारी भी कर सकते हैं। ऐसा दिन लग रहा है कि जैसे रावण वध के बाद भगवान राम आ रहे थे अयोध्या और पूरा हलचल मचा था अयोध्या नगरी में, ऐसे आज लग रहा है उत्सव की तैयारी कि राम आ रहे हो, काशी में राम के रूप में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हो। जो है क्या बात है, क्या कहा बात जाता है। 7 बार में 9 त्योहार की मान्यता रखने वाली काशी अब वर्ष पर्यंत उत्सव मनाने वाली है। नित्योत्सवैर मंदिरम, मंदिर तो उत्सव का स्थान होता है और यह काशी पूरा मंदिर है। मोदी जी हमारे अतिथि रहेंगे और उनका जो भी आतिथ्य हो सकता है वो पूरी काशी की जनता मिलकर करेगी। और मुझे लगता है कि जो मंदिर परिसर में आएंगे तो बाबा विश्वनाथ के पूजन के बिना वो जा नहीं सकता, तो एक शुद्ध हृदय से हम लोग पूजन कराएंगे और जो एक सांस्कृतिक उत्सव हो सकता है इस प्रकार का, डमरू वादन है, शंख वादन है, वेद मंत्रों का पाठ है, ये सब होगा। हमारे सभी सदस्य, सारे न्यास के लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। गंगा तट पर खड़ा हिंदू सभ्यता का प्राचीनतम नगर भारत के उथल पुथल भरे इतिहास का साक्षी रहा और अब अतीत की धूल झाड़कर नई चमक दमक के साथ नया रंग रूप ले रहा है। आस्था का धाम गौरवमयी वर्तमान की रोशनी से दमक रहा है और काशी शहर में नए रूप में चमक रहा है। जितना अद्भुत ये काशी विश्वनाथ धाम है, उतना ही अद्भुत है वो रफ्तार जिससे इस परिसर का निर्माण किया गया है। जब 2019 में इसकी परिकल्पना की गई थी और कहा गया था कि ये निर्माण कार्य हो जाएगा संपन्न, अब तक तो किसी को यकीन उस समय नहीं हुआ था, लेकिन बहुत तेज गति से यहाँ पर निर्माण किया गया। 24 घंटे यहाँ पर निर्माण हुआ। जो यहाँ पर पुजारी हैं वो भी यही बताते हैं कि दिन रात अलग अलग शिफ्ट में लगकर लोगों ने यहाँ पर काम किया, क्योंकि एक लक्ष्य था कि इसे पूर्ण कर लेना है। और देखिए आज इस रूप में हमारे सामने है। हालांकि थोड़ा बहुत कामकाज आप इस समय भी देख सकते हैं, लेकिन ये एक उत्सव की जो आखिरी समय की तैयारियां होती हैं ये वही है। ये पूरा परिसर बनकर तैयार है। सदियों से गंगा तट पर मौन खड़ा है वाराणसी। मंथर बहती गंगा के साथ मंथर गति से चलते इस नगर ने देखा है भारत का नवनिर्माण। काशी साक्षी रहा है बदलते भारत के हर ऐतिहासिक पल का, लेकिन काशी में बदलाव बड़ा कठिन माना जाता रहा। कठिन कुछ बरस में सरल बनने लगा और अब ये नई काशी की नई तस्वीर है। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। विश्व फलक पर भारतीय संस्कृति की बुलंद तस्वीर रचने वाली काशी की नई बुलंदी की तस्वीर है। इतिहास के बोझ तले दबे नगर ने अब विकास की नई अंगड़ाई ली है। ये नया उभार है, नया आकार है।
बनने से कॉरिडोर आपको फायदा है? सुंदर, अति सुंदर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। बदल गया पूरा जो है, काशी बदल गया जो है, और बाबा का धाम तो एक नंबर का हो गया। बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये हमारे वाराणसी की विरासत है, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है पूरी वाराणसी, और अभी इसका भव्य लोकार्पण होने वाला है कल। ऐसा स्वरूप देख के बड़ा ही हर्ष हो रहा है मन में। बहुत दिव्य स्थान बन गया है, इसके पहले इतना दिव्य स्थान नहीं था, अभी बहुत दिव्य स्थान काशी के अंदर बन गया, जहाँ बहुत ज्यादा लोग आएंगे, इंडिया के लोग बहुत ज्यादा लोग इधर आएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर आस्था का केंद्र सदा से रहा है, लेकिन अब जैसे इसे हिंदू आत्मगौरव का भी एक नया आकार मिला है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 70 करोड़ रुपए मंदिर परिसर में बसे लोगों के पुनर्वास पर खर्च किए गए हैं। कॉरिडोर में 10,000 लोग एक साथ बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। कॉरिडोर में प्रवेश के लिए 7 भव्य द्वार बनाए गए हैं। इसके अलावा वैदिक आध्यात्मिक लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी, टूरिस्ट सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल भी बनाया गया है। इतने खर्च के बाद विश्वनाथ धाम ने भव्य रूप लिया है, तो साथ ही समय की धूल तले दबे प्राचीन मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो जीर्ण शीर्ण और जर्जर मंदिर थे, आप इधर इस परिक्षेत्र के बाहर गंगा के तट पर जाएंगे तो वहां देखेंगे चंद्रगुप्तेश्वर महादेव का मंदिर, गंगेश्वर नाथ का मंदिर। तो ये सब मंदिरों का कायाकल्प हो गया है, इनको सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतम बनाया गया है। तो यह सब हुआ है, यह सब हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और हमारा सौभाग्य है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। मंदिर प्रांगण के भीतर अब काशी का जो स्वरूप है वो काफी बड़ा हो चुका है। हमारे साथ कई यहाँ पर इस वक्त मंदिर के मुख्य अर्चक मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। टेक महाराज है हमारे साथ, इनके साथ भी लोग हैं। टेक नारायण उपाध्याय इनका पूरा नाम है। आप मुख्य अर्चक भी हैं इस मंदिर के। क्या क्या होने जा रहा है, क्या तैयारियां हैं? यहाँ संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। बाबा की विश्वनाथ जी की इच्छा से ही, उनकी अनुकंपा से ही सब कार्य संपादित हो रहा है। देवाधिदेव महादेव के दरबार में बनकर तैयार मंदिर मणिमाला की अद्भुत छटा भक्तों का मन मोहने वाली है। गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों ओर फैली इस मणिमाला की परिक्रमा भी भक्त करेंगे। 27 मंदिरों की इस परिक्रमा के जरिए बाबा के गण और विग्रहों के दर्शन प्राप्त होंगे। धाम में शामिल मंदिर मणिमाला का इतिहास देश और दुनिया के भक्तों तक पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। मंदिरों की स्थापना से लेकर आध्यात्मिक जानकारी को ऐप की मदद से भक्तों को बताया जाएगा। ऐप से कॉरिडोर में बने मंदिरों के नजदीक आते ही उस मंदिर का इतिहास ऑडियो के जरिए लोगों को सुनाई देगा। आस्था और आध्यात्म के साथ तकनीक का यह संगम भक्तों को नया एहसास कराने के लिए तैयार है। अब काशी को विश्वनाथ कॉरिडोर के द्वार खुलने का इंतजार है। 250 साल पहले काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण कराया गया था, और 250 साल बाद एक बार फिर काशी विश्वनाथ धाम का कुछ इस तरह से विस्तार हुआ है कि ये दृश्य ही अलौकिक नजर आता है। शिखर पर जड़ा हुआ सोना दूर से ही चमकता है, और भक्तों के जो मन है वो मानो इतने प्रसन्न हो जैसे अपनी कोई मन्नत पूरी हो गई। कवि केदारनाथ सिंह ने लिखा था कि इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। तो लंबे इतिहास की इस धीरे धीरे वाली प्रक्रिया में धीरे धीरे हुआ है बाबा विश्वनाथ के धाम का जीर्णोद्धार। धीरे धीरे विश्व के लिए खुलने लगे हैं भव्य काशी के द्वार। धीरे धीरे नई काशी लेने लगी है आकार। आप लोग का कितने साल से दुकान है? लगभग नियर अबाउट 70 ईयर्स। 70 ईयर्स। तो आपने काशी को ऐसा बदलते देखा है, आपको इस समय दिक्कत आ रही है व्यापार में, या आपको लग रहा है बेहतर होगा? दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब टूरिस्ट चल रहे हैं, उसका प्रोसेस देखा जाएगा क्या है। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। बनारस के बदलने से फायदा है? हाँ, फायदा है, होगा, आगे चल के विकास हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि बनारस की असली छटा को निखर रहा है, इसमें निखर रहा है, निखर गया है। ये अच्छा लग रहा है हमको।
ये रंग बनारसिया है, गंगा की धार में जीवन है और उसी के तट पर मणिकर्णिका का मोक्ष द्वार। दशाश्वमेध से लेकर 80 घाट तक इस काशी के रंग अपार है। ये भारत के ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी है और अल्हड़बाजी के ठियों का ठौर भी। भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाले बनारस की अनगिनत पहचान है। यहाँ कण कण भोले, कण कण शंकर है। यहाँ तुलसी भी है और कबीर भी है। इतिहास की काशी, संस्कृति और अध्यात्म की काशी अब वर्तमान में नया रूप ले रही है। काशी को नए ढंग से गढ़ा जा रहा है। कुछ कहते हैं बनारस पीछे छूटा जा रहा है, तो कुछ कहेंगे कि नया दौर आ रहा है। बहुत लोगों ने कहा कि काशी की तो पहचान गलियां थी, तो वो गलियों को तोड़ा गया। आप लोग को ऐसा लगता है या लग रहा है नहीं आपको भी विकास? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा। गलियां तो वैसे ही यथावत ही हैं। गलियां कहाँ टूटी हैं, बल्कि काशी मेरी और सुंदर हो गई है। पुराने की जगह नया आना चाहिए। जब तक नया कुछ नहीं होगा तब तक क्या पता लगेगा। काशी की और नई पहचान बन गई। बनारस का रस यही है। इसी रंग को देख बनारस के लिए लिखा गया था कि इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं भी। हर हर महादेव के बुलंद नारों से जिस काशी की पहचान है वो काशी बाबा विश्वनाथ से हमेशा खुद को जुड़ा हुआ देखती है। इस धाम से बहुत लगाव जुड़ाव रहा है यहाँ के लोगों को हमेशा, लेकिन कई बार आक्रमणकारियों ने यहाँ पर विध्वंस किया, पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। राजा टोडरमल ने 1585 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था और उसके बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिनकी प्रतिमा आप यहाँ पर इस समय स्थापित देख रहे हैं, एक तरह से इन्हें शुक्रिया करने का भी तरीका है, इनकी विरासत को याद रखने का तरीका है कि 1780 में इन्होंने ही एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू आस्था का धाम है तो भारत की आहत सभ्यता का प्रतीक भी। समय बीता, बदला और इसका स्वरूप भी बदलता गया। विध्वंस के बाद भी अतीत गौरवशाली रहा और वर्तमान भविष्य की नई कहानी लिख रहा है। आप लोग कहाँ से आए? अलीगढ़ यूपी से। अच्छा, पहले आए हैं यहाँ दर्शन? मैं 15-17 साल पहले आए थे। हाँ। और अब आए। अब कैसा था? गली से होकर आना? गली से होकर बहुत कंजेस्टेड हुआ करता था। हाँ। और अब तो बहुत अच्छी सुविधा है। सोचे नहीं थे कि ऐसा निर्माण हो जाएगा। हम लोग यही मिर्जापुर से है, लेकिन हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना भव्य नगरी इनका हो जाएगा। ये समझ लीजिए सपना साकार हो गया हम लोग का। इतना बढ़िया कभी कोई सोचा नहीं होगा मैडम, जो कि आज देखने को मिल रहा है। मन प्रसन्न है। हाँ, बाबा का बहुत बड़ा कृपा है और मोदी जी का सहयोग है। आप कहाँ के रहने वाले? हम लोग तमिलनाडु के रहने वाले हैं। हम लोग 30 साल के बाद इस मंदिर में आए। पहले तो हम लोग का 2-3 किलोमीटर का घूमना होता था, परेशानी होती थी। देखिए, देश के किसी भी हिस्से से आए हो, लेकिन सबको याद वही आता है कि कैसे गलियों में से होकर घूमते फिरते 2-3 किलोमीटर चलते हुए आना पड़ता था। और इसीलिए भक्त जहाँ पर भी देश भर में रह रहे हो या विश्व भर में रह रहे हो, सबके मन में इस समय श्रद्धा है, सुकून है। बदलते बनारस की बुलंद तस्वीर बनने वाले काशी विश्वनाथ धाम में 350 साल बाद इतिहास दोहराया जाएगा। अहिल्याबाई के 1780 में बनवाए गए काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे परिसर में ज्ञानवापी कुआं है। पहले ज्ञानवापी परिसर और ज्ञानवापी कुआं मंदिर परिसर का हिस्सा थे। कूप के पास ही विशाल नंदी प्रतिमा आज भी विराजमान है, जो आदि विश्वेश्वर मंदिर काल में थी। अब पौराणिक ज्ञानव्यापी कूप और विशाल नंदी को काशी विश्वनाथ मंदिर के परिक्रमा मंडप में शामिल किया जा रहा है, यानी प्राचीन गौरव को एक बार फिर स्थापित किया जा रहा है। पंडित जी, ये ज्ञान व्यापी कुआं जो है, इसकी जल का क्या महत्व?
ये जल का महत्व है, ये आचमन करने का महत्व है। ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा है। मानस में तुलसीदास भी लिखते हैं, मुक्ति जन्म मही ज्ञान खान अगान कर, जह बसे शंभु भगवान सो काशी सहित कसना। रामचरित मानस में तुलसीदास ने कहा है कि जल के अंदर ही शंकर और पार्वती का वास है। ये कुआं उस समय का है जब पृथ्वी पर गंगा नहीं आई थी, मेघ भी नहीं बरसता था, पृथ्वी पर जल का अभाव था। शंकर के गण ईशान देव ने अपने त्रिशूल से इस कुएं की जल को उत्पत्ति किया है। ये स्कंद पुराण के काशी खंड में प्रमाण मिलता है। काशी विश्वनाथ धाम के इसी महाआंगन में देवी अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा का काम भी पूरा हो चुका है। यूपी के 18 जिलों से गुजरने के बाद 15 नवंबर को प्रतिमा शिव नगरी काशी पहुंची। सीएम योगी ने इसकी पूजा अर्चना की। अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा काशी विश्वनाथ मंदिर की पुरातन टीम ने की। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 108 साल बाद कनाडा से भारत वापस लाई गई। यूपी के 18 जिलों से मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा निकाली गई। बाबा विश्वनाथ की चांदी की पालकी में चांदी के सिंहासन पर बैठकर मां अन्नपूर्णा को श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश कराया गया। मां अन्नपूर्णा भी अब बाबा विश्वनाथ के महाप्रांगण में विराजमान है। माता अन्नपूर्णा की जिस मंदिर के यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया, एक बहुत भव्य ये जुलूस रहा, भव्य एक उत्सव के तौर पर ये जुलूस रहा, जो अलग अलग प्रांतों से होते हुए गुजरते हुए यहाँ पर मां अन्नपूर्णा को प्रतिष्ठित किया गया है। लेकिन इसके साथ ही जो आप बता रहे हैं कि प्रतीक चिन्हों का भी चयन जो है, उसके पीछे भी एक बहुत सुंदर सोच कि 100 वर्ष पहले जो माँ की मूर्ति यहाँ से चोरी होकर चली गई थी, उसको काशी में स्थापित करना, स्थापित करने के अलावा 3 जो काशी के शिल्पी हैं, वो विजय कसेरा, अनिल कसेरा और रमेश कसेरा, ये तीनों लोगों ने दिन रात मेहनत करके प्रशासन के निर्देश पे, आग्रह पे और हमारे दिशा निर्देशन में इन्होंने स्वास्तिक के निशान को, शंख के निशान को और कलश के निशान को, ये तीनों निशान इन लोगों ने यहाँ पे बहुत महत्व है अपना। देवी के साथ में स्वास्तिक का सनातन संस्कृति में महत्व है, शंख का महत्व है और कलश का महत्व है। आप लोग तीनों शिल्पी हैं, यहीं के काशी के ही रहने वाले हैं। धाम में काम किया है, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण में एकदम जो बाबा का अंदर का जो शिवलिंग है, उनके चारों तरफ उनका अर्घ्य का काम पूरा। आप अभी भावुक क्यों हो रहे हैं इतना? भावुक इसलिए, हाँ, इसलिए कि इतनी बड़ी खुशी है, माता अन्नपूर्णा का गेट का सेवा मिला हमको, इसको करने में बहुत सुख मतलब प्रदान हुआ। हालांकि रात दिन हम लोगों ने मेहनत किया, इसलिए। कितने घंटे एक दिन कर रहे थे आप लोग काम? 20 से 22 घंटे जी। सो कब रहे थे आप लोग? बस इसको मन में ये था, बस चाहे जैसे भी आज इसको लगाना है। हम लोग काशी के हैं, कि हम लोग काशी के रहने वाले, हम लोग को माँ का पहला काम करने का हम लोग को मौका मिला, इसलिए हम लोग दिन भर रात भर लग के इसको कोई भी कीमत पर लगाना है। विश्वनाथ धाम में अतीत की गौरव गाथा को वर्तमान में भव्यता के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में जब आप भ्रमण करेंगे, जब इस कॉरिडोर में अलग अलग जगहों को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इनमें कई ऐसे हिस्से हैं जो बेहद प्राचीन हैं, जैसे कि नंदी जी जो स्थापित है हमेशा से भोले बाबा के साथ। और इसके साथ ही आपको बहुत सारा आधुनिक निर्माण भी देखा जाएगा, खास तरह के पत्थरों के साथ, जो नागर शैली की कलाकृतियों का नमूना होता है, वो भी आपको दिखेगा। बहुत सारे मंदिरों में इस शैली का प्रयोग किया जाता है और यहाँ बाबा विश्वनाथ धाम में भी उसका प्रयोग किया गया है। 2.5 साल में सैकड़ों साल तक खड़े रहने वाले एक ऐसे ऐतिहासिक ढांचे का निर्माण कर दिया गया है, जो आने वाले दिनों में भारत की ख्याति गाथा दुनिया के सामने गाता रहेगा। कॉरिडोर के निर्माण के लिए राजस्थान से मकराना पत्थर मंगवाए गए, जिसे देश भर से आए पत्थर पर नक्काशी करने वाले कारीगरों ने तराश कर ये रूप दिया। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। पहली बार आए दर्शन? पहली बार आए। कैसा है परिसर? बहुत अच्छा लगा। आप लोग कहाँ से? झालावाड़ से। आप पहली बार आए हैं देखने? हाँ। पत्थर भी बता रहे वहीं से, राजस्थान से आए हैं? राजस्थान जोधपुर से। तो अच्छा लगता है देखकर? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। आप लोग सब भी वहीं से आई हैं? अच्छा, ये देखिए, ये जो भक्तों का रेला है, जो यहाँ पर लाइनें लगी रहती हैं। आमतौर पर अगर कोई दर्शन करने यहाँ पर आता था, तो ये लाइनें जो थी वो गलियों तक पहुंच जाती थी।
गलियों तक इन लाइनों को पहुंचना होता था, वहां गली गली से लोग निकल कर आ रहे होते थे, लेकिन आज परिसर के भीतर ही आप लोगों की कतारें देख रहे हैं, यहां पर पहुंचते हुए उन्हें देख रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, और यहां से वो आराम से दर्शन कर सकता है। आप लोग में से कोई पहले, आप कहाँ के रहने वाले? कानपुर। पहले आए हैं दर्शन? जी आज। कैसे, क्या भीड़ भाड़ रहती थी? जी जी। अब आराम लग रहा है? जी ठीक। आप कहाँ से हैं? मैम दिल्ली से आया हूँ। हाँ। और मैं सुबह 4 बजे होकर गया था, 4 बजे कोई भीड़ नहीं थी, आरती भी अटेंड करी हम लोगों ने, फिर फैमिली के साथ आए हैं यहाँ पे। लेकिन पहली बार है आपका? पहली बार आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सब हमारी फैमिली है, आपकी पूरी फैमिली है ये? आपकी पूरी फैमिली है ये? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। परियोजना के 5.50 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में से लगभग 70% को हरियाली से ढका जाएगा। विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण का निर्माण नागर शैली में किया गया है। काशी का विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर सहित कई अन्य मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। उत्तर भारत में नागर हिंदू स्थापत्य कला की एक प्राचीन शैली है। गुप्त काल से ही नागर शैली में मंदिरों का निर्माण होता आया है। आने वाले समय में इसी तरह के द्वार इस पूरे विश्वनाथ धाम परिसर में 24 मंदिर हैं। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट आदेश था कि जितने मंदिर, जितनी मूर्तियां निकल रही हैं, उसको पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ में स्थापित किया जाए। 24 मंदिर स्थापित किए गए हैं, 24 में द्वार होंगे उसी भव्यता के साथ में। और आने वाले समय में काशी में पूरे सनातन संस्कृति को मानने वाले दुनिया के किसी कोने से लोग आएंगे तो गंगा जी से जल लेकर के सीधे बाबा का अभिषेक करेंगे। और हमें लग रहा है कि इससे बड़ा मनोरथ पूरा होने का काम जो है वो इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। यही पूरी की पूरी अभिलाषा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर काशी के मुकुट की सबसे मूल्यवान मणि है। इतना ही नहीं, मंदिरों की इस मणिमाला के साथ की काशी का पूरा कायाकल्प किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में इस समय हम हैं और यहाँ पर ये ज्ञान व्यापी कुआं है। इसके जल का बहुत महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इससे ये ग्रहण आपने कर लिया तो आपको ज्ञान भक्ति का जो संचार आपके भीतर होगा वो अद्वितीय होगा। बहरहाल लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। अब काशी के लोगों की ये मन्नत भी रही कि बाबा विश्वनाथ धाम को इस रूप में वो देख पाए, लेकिन क्या कुछ सियासी मन्नतें भी हो सकती हैं जिसे जोड़ा जा सकता है इस धाम के विस्तार से? पहले राम मंदिर, अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों नेता हिंदुत्ववादी राजनीति का चेहरा बन चुके हैं। नई बीजेपी गढ़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने 2 काम किए। पहला, हिंदू आस्था के प्रतीकों धामों से राजनीतिक संदेश देना। दूसरा, बीजेपी की मशीनरी को चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रखना। अब 2022 के चुनाव से पहले यही काम मोदी वाराणसी से करने वाले हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसे हम लोगों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिले, जिनके कारण से आज ये काशी की एक प्राचीन संस्कृति का हम लोगों को पुनर्अनुभूति हो रही है। और निश्चित रूप से ये एक आज हिंदू समाज के लिए, इस देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। क्या स्वरूप है, अद्भुत नजारा है। नजारा इसलिए देखे, प्रांगण को दिखाइए कि मोदी जी ने कितना अच्छा कार्य किया है। युग पुरुष हैं, युग पुरुष। मोदी जी तो युग पुरुष हैं, लेकिन क्या प्रोजेक्ट है एक चीज, अब कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई भी मंदिर का विध्वंस हुआ ही नहीं है। गंगा के किनारे होने के नाते इसकी भव्यता और बढ़ गई है। और बाबा विश्वनाथ और गंगा का जो संबंध है वो यहाँ पर साक्षात दिखलाई पड़ रहा है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे यहाँ से गंगा जी का दर्शन हो सके ऐसी व्यवस्था कर दी है। संयोग नहीं कि चुनाव से पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया जा रहा है। बीजेपी की रणनीति प्रदेश में हिंदूवादी भावना को जगाना है, इसीलिए 1 महीने तक वाराणसी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी। पूर्वांचल में हिंदुत्व की भावना जगाने का मिशन वाराणसी से चलाया जा रहा है। काशी में 14 दिसंबर को सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इकट्ठा होने वाले हैं। पीएम वाराणसी में इन मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे। लोकार्पण के बाद बीजेपी कार्यकर्ता विश्वनाथ धाम का प्रसाद घर घर पहुंचाएंगे। प्रसाद बीजेपी के शक्ति केंद्रों पर भेजा जाएगा। हर कार्यकर्ता को 25 परिवारों तक प्रसाद पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस तरह प्रसाद के साथ जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। ये बताइए कि किस तरीके का स्वरूप देखते हैं, क्योंकि पहली बार अब जनता के लिए ये खुल गया कॉरिडोर, प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। क्या अलग होने जा रहा है दूसरे मंदिरों से? देखिए, ये जो कॉरिडोर बना है ये हमारे मोदी जी की एक परिकल्पना थी
और उस परिकल्पना को हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने उसको मूर्त रूप देने के लिए भरसक प्रयास किया और वो एक आज ऐसा स्वरूप में दिखाई पड़ रहा है जो पूरे विश्व के लिए एक दिशा देने वाली व्यवस्था की गई है। मैं कहता हूं कि ये कार्य जो है अद्भुत है, अकल्पनीय है, अद्वितीय है। जैसा मैं आपको पिछले 30 वर्ष पूर्व जब मैं इस मंदिर का दर्शनार्थी था और मंदिर में निरंतर हम लोग को आना जाना होता था, तो इस मंदिर में परिक्रमा मार्ग में भगवान विश्वनाथ के दम टूट जाते थे। लगता था कि श्रावण भादों के महीने में कि किसी व्यक्ति का स्वर्गवास न हो जाए, ऐसा इतना संकुचित छोटा सा मंदिर था। पर भगवान विश्वनाथ की कृपा से और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने धैर्य इरादों का प्रदर्शन करते हुए इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान किया। यह अकल्पनीय कीर्ति है। बीजेपी नेतृत्व ने जनता के बीच विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और धर्म का मुद्दा रख दिया। आने वाला साल बताएगा कि जनता किस मुद्दे को चुनती है। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ के लिए ये कलश यात्रा हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए पूरे हर्ष उल्लास के साथ इस कलश यात्रा को यहाँ पर निकाला गया है। महत्व क्या होता है इस कलश यात्रा? आज ये कलश यात्रा जो निकाली है, कितना उल्लास है? हाँ, सभी को उल्लास है। जय। ये जो कलश यात्रा यहाँ पर निकल रही है, ये बाबा का या कॉरिडोर का जो उद्घाटन हो रहा है, उसी लिए ये कलश यात्रा शुरू हुई है। और बनारस की ऐसी परंपरा है कि कोई भी बनारस में भूखा नहीं सोता है, तो इसीलिए हम लोग माँ अन्नपूर्णा और बाबा शिव माँ से भिक्षा मांग रही है। वो भिक्षा दे रही है बाबा को कि देखिए कि कोई बनारस में कोई भूखा ना सोए। इसी परंपरा से हम लोग कलश यात्रा आज निकाले हुए हैं। सब बहुत सारे विद्यालय इसमें है, कोई शिव तांडव के उसमें है, कोई माँ अन्नपूर्णा, कोई शिव की भूमिका में है। ये बाबा का जितना बढ़िया यहाँ पे मंदिर और भव्य ये फिर से कॉरिडोर में हुआ है, फिर से इसीलिए ये प्रोसेशन चल रहा है, इसी का जश्न मन रहा है। तो यहाँ पर स्कूली बच्चे आपको दिखेंगे। ये सब स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां हैं। स्कूल में पढ़ती हो तुम लोग? यस मैम। आज कैसा सारे के सारे निकले हैं स्कूल मिलके? यस मैम। ये क्या है? ये कलश यात्रा है, yes, शुभ कामों के लिए की जाती है। तो ये कलश यात्रा जो आप देख रहे हैं, इसके ठीक आगे बम भोले की बारात भी निकली थी, जहां पर भूत पिशाच जो है वो नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब बाबा के सहारा के नारे को लेते हुए, हर हर महादेव के नारों को लगाते हुए ये स्कूली छात्राएं आगे बढ़ रही हैं। काशी का उल्लास कुछ ऐसा है इस कॉरिडोर के खुलने पर। यहाँ पर अगर हम आप सबको लेकर आए तो देखिए यहाँ पे आपको शिव जी की बारात भी दिखेगी। इसमें छोटे छोटे भूत आपको नृत्य करते हुए दिख जाएंगे। ये भी स्कूल के बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन आज रविवार का दिन होने के बावजूद सब यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। तो शोभा यात्रा और बम भोले की बारात, ये पूरी तस्वीरें आप पीछे तक देखिए कि कैसे नाचते गाते आगे बढ़ते जा रहे हैं। काशी का उल्लास दरअसल कुछ जुलूसों में समेट कर नहीं देखा जा सकता। काशी का उल्लास छलक रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का महाउत्सव आस्था में डूबा होगा और चुनावी रंग में भी। पूर्वांचल के ध्रुवीकरण या झुकाव का केंद्र काशी से तय होता है। इस बार बाबा विश्वनाथ के धाम में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने ही नहीं, सीएम योगी ने भी चुनावी रणनीति तैयार की है। उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। शीर्ष नेतृत्व जानता है कि 24 का चुनाव जीतना है तो पहले 22 को वश में करना होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के कदमों पर योगी भी चल रहे हैं। 16 दिसंबर को योगी कैबिनेट की बैठक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में करने की योजना है। इससे पहले 2019 में योगी कैबिनेट की बैठक प्रयागराज कुंभ में हुई थी। जनवरी तक काशी में बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि पूरे प्रदेश का ध्यान आस्था की नगरी पर टिके। आस्था के सहारे बीजेपी की चुनावी नैया लोकतंत्र के महासागर में बही जा रही है। बाबा विश्वनाथ में गहरी आस्था और मनुष्यों के अथक परिश्रम का नतीजा है।
उसका नमूना है ये काशी विश्वनाथ धाम, क्योंकि ऐसे एक धाम की परिकल्पना सदियों सदियों से, दशकों दशकों से की जा रही थी, लेकिन पिछले 2.5 वर्ष के मेहनत ने आखिरकार इस सपने को पूरा किया है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।